अगर मथुरा के हिसाब से जोड़े तो 7 दिन के हो गए, लेकिन गोकुल के हिसाब से जोड़े नवमी से तो आज 6 दिन के हो गए। और हमारे सनातन धर्म में जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो घर में एक उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? छठी मनाई जाती है। और छठी इसलिए मनाई जाती है कि छठी है एक देवी, और छठी देवी का काम है बालकों की रक्षा करना, इसलिए छठी देवी की पूजा की जाती है। आज मैया के यहाँ छठी है। मैया ने कहा सारी ग्वालिनों के सब लोग आज हमारे घर को आओ, यहीं पर भोजन बने, यहीं पर पूड़ी हरीरा सब बने, सब लोग यहीं पर खाओ, सठोरा खाओ, कहीं पर कुछ करना नहीं, यहीं पर सब लोग नाचो गाओ। उधर जब से कंस ने आकाशवाणी से सुना था, उस कन्या से सुना था कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, उसको बड़ी चिंता है। उसकी एक धर्म की बहन थी जिसका नाम था पूतना। पूतना ने कहा भैया चिंता ना करो, इसमें कौन सी बात है, मैं जाती हूं और पूरे ब्रजमंडल में घूम घूम करके जो 2, 4, 10 दिन के पैदा हुए बालक मिलेंगे मैं सबको मार डालूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। मैं घूम घूम करके सबको मार डालूंगी। और पूतना चल देती है। जहां पर जिस गांव में पहुंचती है पता लगता है किसी के यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया है, किसी तरह से उसको मार डालती है। उसका एक बालघातनी नाम पड़ गया है। और घूमते घूमते पूतना पहुंच गई गोकुल को। आज नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है, छठी मनाई जा रही है। तो जो काम करने वाली नारियां थी, गोपियां थी, वो तो कोई चूल्हा जला रहा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई पूड़ी बेल रहा है। और कुछ जो बूढ़ बुजुर्गी थी वो कहा चलो कुछ नाचा गावा जाए, और नाचने गाने लगी। कहती हैं कि कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भैया ने क्या लोगी बोल क्या चाहिए, जो मांगोगी मिलेगा। अब जब ऐसा कह दिया तो गोपियों ने सोचा जो मांगोगे मिलेगा, सब कुछ मांग लो। कह दिए भैया मैं टीका भी लूंगी और बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी और बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी और बिंदिया भी लूंगी, टीका भी लूंगी और बिंदिया भी लूंगी मैया। और नथुनी को दीजिए बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नथुनी का दीजिए बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नथुनी का दीजिए बनवाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सोनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हवेली भी लूंगी, हार भी लूंगी, हवेली भी लूंगी, हार भी लूंगी, हवेली भी लूंगी। कर धन का दीजिए गढ़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कर धन का दीजिए गढ़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कर धन का दीजिए गढ़वाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अब सब गोपियां नाच रही हैं, गा रही हैं।
पूतना ने समझ लिया कि इस घर में भी किसी बालक ने जन्म लिया है। पूतना ने अपना सुंदर रूप बना लिया, राक्षसी रूप को त्याग करके बढ़िया सुंदर रूप बना लिया, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा लिया और वो भी आ गई, गोपियों के साथ में नाचने गाने लगी। एक गोपी ने देखा कि ये तो अपने गोकुल की है नहीं, इसको हमने कभी गोकुल में देखा भी नहीं। अच्छा, ये नारियों की आदत होती है, ये परिचय बड़ी जल्दी बना लेती है। हम तुम रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, प्लेटफार्म पर, कोई कहीं कहा बैठा बगल में बैठा होगा, क्या जरूरत है, तुम बैठो हम बैठे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये दो लोग बैठी हैं, थोड़ी देर तो चुप बैठेंगे, दीदी कहाँ से आए हो, कहाँ जाइए, बस परिचय खुद गए, फिर वो टॉपिक चलता रहा घंटों, तुरंत परिचय बन जाता है इनका, तुरंत संपर्क बन जाता है। इनका मन ही नहीं मानता है बगैर संपर्क किए। एक गोपी ने पूछ लिया, बहन तुम कहां से आई, कौन हो, तुम अपने गोकुल की तो हो नहीं। पूतना ने कहा, ये तुम्हारे घर में जो लाला हुआ है हम इसकी मौसी हैं। गोपी ने कहा, भैया तो कहती थी हमारे कोई बहन नहीं, ये मौसी कहां से आ गई। तो कहने लगे, अच्छा तुम कैसी बहन हो उनकी। यशोदा जी कहती थी हमारे कोई बहन नहीं। तो इतने दूर का रिश्ता बताता है, मामा पोपी नानी काकी बिटिया कैसे करके बताती है। दौड़ी दौड़ी गई, कहा मैया कोई एक गोपी नई नई आई, वो कहती है कि मैं लाला की मौसी हूं, तुम तो कहती थी हमारी कोई बहन नहीं। यशोदा ने कहा चलो आई होगी, नाचेगी गाएगी खाएगी पिएगी चलेगी, क्या नहीं कर जाएगी। और वो भी उसी में मिल गई। अब वो शरीर से तो नाच रही है, लेकिन मन उसका आंखें देखी लाला कहां है, कान्हा कहां है। देखा कि एक किनारे पालने में सो रहे कन्हैया, आज कितने दिन के, 6 दिन के सो रहे हैं। सखियों की नजर बचा करके पूतना धीरे धीरे गई और चुपके से पालने से कृष्ण को उठा लिया। उठा करके एकांत में पहुंची और अपने स्तनों को खोल करके कन्हैया को दूध पिलाने लगी। ऐसा जहर लगा हुआ था कि अगर केवल मुंह लग जाए बस मौत हो जाती। स्तन पान कराने लगी। शुक्रदेव स्वामी ने कहा, सावधान परीक्षित, नयन मूंद लगे पियन सुजाना, नयन मूंद लगे पियन सुजाना, नयन मूंद लगे पियन सुजाना, पाछिल पीता सुपहचाना, पाछिल पीता सुपहचाना, पाछिल पीता सुपहचाना, पाछिल पीता सुपहचाना। पूतना का दूध पीते समय कन्हैया ने आंखें बंद कर लिया। नयन मूंद लगे पियन सुजाना, ओ पाछिल पीता सुपहचाना। परीक्षित ने कहा, रुको भगवान, कुछ कथा में हमको संदेह लग रहा है। शुक्रदेव स्वामी ने कहा, क्या हो। कहा, पूतना का स्तनपान करते समय कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर लिया, ये बात बताएं, क्यों आंखें बंद कर लिया। भागवत में इसके 21 कारण लिखे हैं आंख बंद करने के। 2-4 कारण हम आपको बता रहे हैं। शुक्रदेव स्वामी का, राजन भगवान ने सोचा, भगवान ने देखा कि ये पूतना तो बाल घातनी है, तमाम बालकों को मार रहा है इसने, और बाल घातनी का, ऐसे पापनी का मुंह नहीं देखना चाहिए, मुंह देखने से पाप लगता है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नयन मूंद लगे पियन सुजाना, नयन मूंद लगे पियन सुजाना, पाछिल पीता सुपहचाना, पाछिल पीता सुपहचाना। दूसरा कारण, भगवान ने सोचा कि ये पूतना है
और ये मुझे मारने के लिए आई है। ये मुझे क्या मारेगी, उल्टा हम ही इसको मार डालेंगे। और जो हमारे हाथ से मरता है उसका कभी नर्क नहीं होता, वो वैकुंठ को चला जाता है। तो जरा देखें किसने अपने जीवन में कोई सत्कर्म भी किया है कि सब कुकर्म किया है, कोई पुण्य भी किया है कि सब पापे पाप किया है। और पुण्य पाप का विचार करते समय आंखें बंद हो गई, इसलिए नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, आज प्रीत दास पहचाना, आज प्रीत दास पहचाना। एक कारण और, आंख मूंदने का एक कारण और लिखा है। भगवान ने सोचा इस पूतना को हमको मारना है और हम इसको मार करके भेजें कहाँ को, गोलोक को भेजें कि वैकुंठ लोक को भेजें, गोलोक को भेजें कि वैकुंठ लोक को भेजें। इसी बात का विचार करने लगे। विचार करते समय आंखें बंद हो गई, इसलिए नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, आज प्रीत दास पहचाना, आज प्रीत दास पहचाना। एक कारण और लिखा। भगवान ने सोचा, भगवान जानते थे कि अपने स्तनों में कालकूट जहर लगाकर आई है। हमको देवताओं ने कहा था भगवान ब्रज में अवतार लो प्रभु, वहां माखन मिश्री खाने को मिलेगी, और यहाँ तो पैदा होते हुए भी जहर पीना पड़ रहा है। वो जहर पीना हमारा काम है नहीं, हम तो माखन मिश्री खाने वाले। जहर पीने का काम बाबा भोलेनाथ का है, जहर वो पीते हैं। इसलिए भोलेनाथ की स्तुति करने लगे, कन्हैया बाबा भोलेनाथ तुम आओ, आ जाओ, हमको दूध पीने दो, तुम जहर पी लो। स्तुति करते समय आंखें बंद हो गई, इसलिए नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, कातिल प्रीत दास पहचाना, कातिल प्रीत दास पहचाना। एक कारण और बताया। भगवान ने सोचा ये मेरे आंखों में देखेगी तो इसको मेरी असलियत का पता चल जाएगा। किसी आदमी से सच्चाई उगलवाना हो, उसकी आंखों में आंखें डाल दो, वो झूठ को छुपा नहीं पाएगा, सच सच बता देगा, उसकी असलियत का पता चल जाएगा। तो भगवान ने सोचा अगर ये मेरी आंखों में देखेगी तो ये जान जाएगी मैं कौन हूं, और आंखों में नहीं देखेगी, अगर जान जाएगी तो जो करने आई है वो नहीं करेगी और मेरी स्तुति करने लगेगी। अगर ये जान गई कि मैं भगवान हूं तो मारना छोड़ करके मेरी प्रार्थना करेगी, और मैं नहीं चाहती मेरी प्रार्थना करे, मुझे मारे, इसलिए आंखों में देखने न पाए। इसलिए नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, नयन मूंद लागे पिया ने सुजाना, कातिल प्रीत दास पहचाना, कातिल प्रीत दास पहचाना। ऐसे 21 कारण बताए हैं। फिर क्या हुआ, कहा कि ठीक है, एक बात तो समझ में आई, एक बात तो समझ में आ गई कि कन्हैया ने आंखें क्यों बंद किया, लेकिन आप कहते हैं पाछिल प्रीत तासु पहचाना। ये पिछली प्रीत कौन है जो कन्हैया जान गए? सुखदेव स्वामी ने कहा राजा परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बल की कन्या थी, इसका नाम था रत्नमाला। तो कहा उसका नाम था रत्नमाला। पिछले दिन हमने राजा बल की कथा का वर्णन किया था, इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन ने अपना विराट रूप बना करके, अपना विराट रूप बनाया, उस रूप को देख करके राजा बल की कन्या रत्नमाला भगवान से स्तुति करने लगी। कहती भगवान आपसे मेरी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा रत्नमाला बोलो।
तो रत्नमाला कहती है कि बस गए हो मेरे मन के मंदिर में तुम, बस गए हो मेरे मन के मंदिर में तुम, रूप ये ही दिखाने का वादा करो। बस गए हो मेरे मन के मंदिर में तुम, ये ही दिखाने का वादा करो। बस गए हो मेरे मन के मंदिर में तुम, रूप ये ही दिखाने का वादा करो। बस गए हो मेरे मन के मंदिर में तुम। कहती है रत्नमाला ने कहा कि बस गए हो मेरे मन के मंदिर में तुम, रूप ये ही दिखाने का वादा करो। लेकिन कैसे कि लाल बनकर मेरी गोद खेलो प्रभु, लाल बनकर मेरी गोद खेलो प्रभु, लाल बनकर मेरी गोद खेलो प्रभु। मुझको मैया बनाने का वादा करो। लाल बनकर मेरी गोद खेलो प्रभु, मुझको मैया बनाने का वादा करो। लाल बनकर मेरी गोद खेलो प्रभु, मुझको मैया बनाने का वादा करो। लाल बनकर मेरी गोद खेलो प्रभु। रत्नमाला ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी मां बन जाऊं और तुम मेरी गोद में मेरे पुत्र बन करके खेलो, मेरा स्तनपान करो। भगवान ने कहा कि नृप कन्या के सुन करके ऐसे वचन, नृप कन्या के सुन करके ऐसे वचन, रूप बामन में बोले हरि ये सपन, रूप बामन में बोले हरि ये सपन, रूप बामन में बोले हरि ये सपन। ठीक है पुत्र के रूप में पाने से पहले तुम, पुत्र के रूप में पाने से पहले तुम। ये तू सोच